लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज से 19 अप्रैल तक नामांकन। तीसरे फेज में छत्तीसगढ़ की 7 और मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर होगा मतदान। आज 2 जिलों का दौरा करेंगे सीएम विष्णु देसाई। महासमुंद के तुमगांव में जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजापुर में होगा मेगा रोड शो। आज रायपुर आएंगे पीसीसी प्रभारी सचिन। जगदलपुर में जनसभा की तैयारियों का लेंगे जायजा। कल राहुल गांधी जगदलपुर में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। आबकारी विभाग के पूर्व विशेष सचिव को बिहार से रायपुर लेकर पहुंची ईओडब्ल्यू। इधर छत्तीसगढ़ में छापेमारी के दौरान दस्तावेजों के साथ 19 लाख रुपए जब्त। सूरजपुर में आईबीसी 24 की खबर का बड़ा असर। लापरवाही करने वाली 15 से ज्यादा बसों पर कार्रवाई। आईबीसी 24 ने 2 दिन पहले प्रमुखता से दिखाई थी बसों की स्थिति। और चैत्र नवरात्रि का आज चौथा दिन। चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा की हो रही पूजा। सुबह से ही देवी मंदिरों में पहुंच रहे भक्त। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़, आप देख रहे हैं आईबीसी 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की सभी खबरों का पूरा अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे बड़े घोटाले यानी कि आबकारी घोटाले की खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के पूर्व विशेष सचिव एपी त्रिपाठी को गिरफ्तार कर रायपुर लाया गया है। वहीं शराब घोटाला केस को लेकर एसीबी और ईओडब्ल्यू की कार्रवाई लगातार जारी है। गुरुवार को छत्तीसगढ़ में 21 जगहों पर छापेमारी की गई, जिसमें रायपुर में 9, दुर्ग भिलाई में 7, बिलासपुर में 4 और राजनांदगांव में 1 जगह पर दबिश दी गई है। इस कार्रवाई में कई दस्तावेजों के साथ 19 लाख रुपए नकद जब्त भी किए गए हैं। साथ ही छानबीन में करोड़ों रुपए निवेश के सबूत भी मिले हैं। देखिए इस पूरे मामले पर एक खास रिपोर्ट। शराब घोटाले पर कसा शिकंजा। एक्शन में एसीबी ईओडब्ल्यू। छत्तीसगढ़ के कई शहरों में दबिश। छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाला केस में आबकारी विभाग के पूर्व विशेष सचिव एपी त्रिपाठी को बिहार से गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस केस को लेकर एसीबी और ईओडब्ल्यू की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। गुरुवार को रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और भिलाई समेत कई शहरों में एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने दबिश दी। कई कारोबारियों और लोक सेवकों के ठिकानों पर छापा मारा। रायपुर के दलदल सिवनी, सदर बाजार, महावीर नगर और समता कॉलोनी में ईओडब्ल्यू शराब और हवाला कारोबार से जुड़े लोगों तक पहुंची। ईओडब्ल्यू की टीम समता कॉलोनी स्थित लोहा कारोबारी अनिल अग्रवाल और सौरभ अग्रवाल के घर में पहुंची और करीब 6 घंटे बाद दस्तावेज लेकर दोपहर 2 बजे वहां से निकली। छत्तीसगढ़ में 2200 करोड़ रुपए से ज़्यादा के शराब घोटाले में ईओडब्ल्यू की टीम लगातार प्रदेश भर में कार्रवाई कर रही है। रायपुर के अलावा दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव में लगातार दबिश दी जा रही है और इसी कड़ी में समता कॉलोनी में आपको बता दें लोहा कारोबारी अनिल अग्रवाल, सौरभ अग्रवाल के घर ईओडब्ल्यू की टीम सुबह से पहुँच गई थी। लगातार पूछताछ के साथ दस्तावेजों की जाँच चल रही थी। अब देखेंगे लगातार प्रदेश भर में कार्रवाई चल रही है तो कुल मिला के 3 गिरफ्तारी हो चुकी है। 20 से ज्यादा जगहों पर दबिश दी गई है। देखते हैं इस मामले में क्या सामने निकल कर आता है। इधर बिलासपुर में शराब कारोबारी अतुल सिंह के सीए संजय मिश्रा के घर एसीबी की टीम पहुंची, जहां दस्तावेजों की जांच की गई। वहीं भिलाई में शराब कारोबारियों के घर पर दबिश दी गई। नेहरू नगर निवासी विजय भाटिया और खुर्सीपार निवासी पप्पू बंसल के घर पर छापा मारा। भिलाई के स्मृति नगर में भी एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने अतुल सिन्हा के घर छापा मारा। अतुल सिन्हा आबकारी अफसर एपी त्रिपाठी के करीबी माने जाते हैं। इससे पहले इस केस में अरविंद सिंह और अनवर ढेबर की गिरफ्तारी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले में ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले को सुप्रीम कोर्ट में खारिज किए जाने के बाद जांच एजेंसी ने नए सिरे से तफ्तीश शुरू की है। पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा और उनके बेटे सहित कई आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत नया केस दर्ज किया गया है, जो बीते दिनों छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से दर्ज की गई एक और एफआईआर पर आधारित है। छत्तीसगढ़ पुलिस की ईओडब्ल्यू ने 70 लोगों को शराब घोटाले में आरोपी बनाया था। आरोपियों के वकील फैजल रिजवी ने क्या कहा वो भी सुन लेते हैं। पहले अगर वो एफआईआर करते हैं उसमें क्या कंटेंट्स हैं, क्या है, जब वो एफआईआर करेंगे तो पता चलेगा कि उसका कानूनी तौर पे कितना महत्व होगा और कहाँ तक वो टिक सकती है।
इधर छत्तीसगढ़ में गृह विभाग के पूर्व एसीएस और रिटायर्ड आईएएस बीकेएस रे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने ईडी का आवेदन खारिज किया है, लेकिन मामले को झूठा नहीं कहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ईओडब्ल्यू और एसीबी ने नया केस रजिस्टर किया है। उस केस के आधार पर ईडी ने भी नया ईसीआईआर दर्ज कर लिया है। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले से संबंधित है, ईओडब्ल्यू और एसीबी ने तत्काल कार्रवाई करके जिनको उन्होंने मुलजिम बनाया था ईडी ने, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया। इन्फॉर्मेशन केस रिपोर्ट जो नए तरीके से दर्ज किया गया है, उसमें कुछ फैक्ट्स और नए आएंगे। शराब घोटाले में नए सिरे से तफ्तीश जारी है। एसीबी और ईओडब्ल्यू ने छापे में कई दस्तावेज और गैजेट्स भी जब्त किए हैं। देखना होगा कि अब तक गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ और छापे में नई बरामदगी से क्या कुछ नए खुलासे होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो इस रिपोर्ट में आपने देखा कि क्या है ये पूरा मामला और अब तक क्या कार्रवाई की गई। अब एक बड़ा अपडेट आपको इस पूरे मामले पर बताते हैं। एपी त्रिपाठी को रायपुर लेकर ईओडब्ल्यू की टीम पहुंची हुई है। बिहार के गोपालगंज से एपी त्रिपाठी को अरेस्ट यहां पर किया गया है। शराब घोटाले के मुख्य आरोपियों में से एक है एपी त्रिपाठी। ये भी आपको बता दें, CSMCL के पूर्व MD हैं अरुणपति त्रिपाठी। एपी त्रिपाठी की लीगल टीम ईओडब्ल्यू कार्यालय इस वक्त पहुंच गई है। तो एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं इस पूरे खबर पर। बिहार के गोपालगंज से उसे अरेस्ट किया गया बताया जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि लगातार कई बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं, कई कार्रवाइयां हो रही है। अब तक भी आपको बता दें कि कई आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, उनसे पूछताछ में कई बड़े खुलासे भी हो चुके हैं। बता दें कि इसके पहले भी जिनसे पूछताछ की गई थी, उनसे कई आरोपियों के तार उनके जुड़े हुए सामने आए थे, जिसके बाद लगातार इस पूरे मामले पर टीम जांच कर रही है और एक और मुख्य आरोपियों में से एक को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। और भी ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, एक और मुख्य आरोपी यहाँ पर गिरफ्तार हुआ है, आगे क्या बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है? देखिए, सबसे मुख्य जो आरोपी है या किंग पिन कहें तो अनवर ढेबर, अरविंद सिंह के बाद अब तीसरी गिरफ्तारी हुई है। ईओडब्ल्यू की एफआईआर में एपी त्रिपाठी को बिहार से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए माना जा रहा है क्योंकि जो सरकारी तंत्र है, शराब फैक्ट्री से लेकर ट्रांसपोर्टेशन से लेकर दुकान में जाके बिकने का जो पूरा क्रम है, उस पर सबसे उच्च पद पे बैठे थे एपी त्रिपाठी। और आप सीधे समझिए कि MD थे, जो कॉर्पोरेशन जो शराब बनाती है, बेचती है, उसकी मार्केटिंग करती है, ब्रांड्स तय करती है, आबकारी नीति जो बनाती है। तो ये जो आरोप है कि आबकारी नीति में छेड़छाड़ करके अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके, दुकानों में मैनिपुलेशन, फैक्ट्री में मैनिपुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन में सब घोटालेबाजी करके करोड़ों रुपए का जो घोटाला किया गया है, ये जो आरोप है, तो इस पे शीर्ष पर आप देखेंगे तो सरकारी जो सिस्टम है उस पर ये बैठे थे एपी त्रिपाठी। आपको बता दें 11 महीने पहले एपी त्रिपाठी गिरफ्तार हुए थे। उसके बाद कुछ महीने बाद हाईकोर्ट से जमानत मिली थी, इन्हें मुंबई से गिरफ्तार किया गया था। कल बिहार के गोपालगंज के भूरा से इन्हें गिरफ्तार किया गया है। और आपको बता दें जो 21 जगह कल जो छापेमारी हुई है, इस पे जो आबकारी के उपायुक्त जो थे विकास गोस्वामी के साथ साथ नवीन प्रताप तोमर, इनके यहाँ भी जो है वो छापेमारी की गई थी, लेकिन दोनों अधिकारी नहीं थे। तो कल ढेरों अधिकारियों के भी छापेमारी हुई आबकारी विभाग के, जो एपी त्रिपाठी के समय वहां पर आबकारी विभाग में पदस्थ थे। तो कहीं ना कहीं इनपुट मिल रहा है और लगातार इसमें कार्रवाइयां हो रही है। और अगर आप कारोबारी की बात करें तो रायपुर के अलावा बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव में अनिल अग्रवाल, अमित अग्रवाल, सौरभ अग्रवाल और तमाम ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ जो है छापेमारी कार्रवाई की गई है और काफी कुछ दस्तावेज मिला है। फिलहाल आपको बता दें कि कल शाम को एसीबी की टीम जो है वो पहुंची थी एपी त्रिपाठी को लेकर रायपुर। और साथ में ही आप देखिए कि हाईकोर्ट से भी कुछ वकील आए थे, एपी त्रिपाठी के पक्ष के जो वकील है। हालांकि उन्हें मिलने दिया कि नहीं, ये अभी तक नहीं मिल पाया। लेकिन आज का घटनाक्रम दिन वाला देखना रहेगा, क्योंकि जो दस्तावेज मिले हैं, कल 19 लाख रुपए नगद तो मिला है, करोड़ों रुपए की ज्वेलरी मिली है बताया जा रहा है। इसके अलावा जो विज्ञप्ति जारी की है एसीबी ने, उस पे यह बताया गया कि करोड़ों रुपए के निवेश की जानकारी है और गैजेट्स भी मिले हैं। तो आज का दिन भर का घटनाक्रम देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि आरोपी पक्ष के जो वकील है वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं। अनवर ढेबर के 2 होटलों में भी छापेमारी की गई थी। इसके अलावा जो अनवर ढेबर का स्टोर कीपर है दीपेन चावड़ा, उसे भी हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। और तमाम चीजें हैं दिन भर में सामने आएंगी कि और भी नए लोगों का इसमें नाम सामने आ सकता है, क्योंकि पप्पू बंसल, विजय भाटिया पूर्व सीएम के देखिए दोनों करीबी हैं। तो उनके इर्द गिर्द जो लोग थे, जो शराब ठेके से जुड़े हुए लोग हैं, उनके यहाँ भी कार्रवाई की गई है। तो देखने वाली बात रहेगी कि इसमें और किन किन लोगों का नाम सामने आएगा, क्योंकि हमारे सूत्र के अनुसार जल्द पॉलिटिकल लोगों का भी इसमें नाम सामने आएगा, क्योंकि ये सभी पूर्व सीएम से, विधायकों से जुड़े हुए लोग हैं। जी
बिल्कुल सदी, जैसा कि आपने कहा कि मुख्य आरोपियों में से एक है एपी त्रिपाठी, लेकिन उसे अरेस्ट अब कर लिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे इस पूरे मामले पर क्या घटनाक्रम होता है। अपडेट आपसे लेंगे, नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ता। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज से नामांकन होने हैं। देश भर की 95 सीटों पर तीसरे चरण में चुनाव है। 19 अप्रैल तक नामांकन, 22 अप्रैल को नाम वापसी है। तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर मतदान होने हैं। आपको बता दें कि सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर और कोरबा में चुनाव होने हैं। इसी के साथ बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर में भी तीसरे चरण में वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर तीसरे चरण में मतदान होने हैं। मुरैना, भिंड, ग्वालियर और गुना में चुनाव है। सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़ और बैतूल में भी चुनाव है। तीसरे चरण के लिए 7 मई को वोटिंग होगी। तो आपको ये सभी वो जिले बता रहे हैं, वो राज्यों के जहां पर तीसरे चरण में मतदान होने हैं। मुरैना, भिंड, ग्वालियर और गुना में चुनाव है और इसी के लिए आज नामांकन होंगे। सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़ और बैतूल में भी चुनाव होने हैं। और चलिए बात करते हैं प्रदेश के मुखिया यानी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रम की। तो 2 जिलों के दौरे पर आज मुख्यमंत्री रहेंगे। महासमुंद और बीजापुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। सुबह 11:30 बजे महासमुंद के लिए सीएम साय रवाना हो जाएंगे और इसके बाद दोपहर 12 बजे तुमगांव में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 2:30 बजे बीजापुर के भैरमगढ़ में जनसभा करेंगे। सीएम साय का बस्तर लोकसभा में मेगा रोड शो होने वाला है। जगदलपुर में ही रात्रि विश्राम भी सीएम विष्णुदेव साय आज करेंगे। तो यह है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रम। लगातार 2 जिलों के दौरे पर वो रहेंगे एक ही दिन में और लगातार 2 जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे। तो धुआंधार चुनाव प्रचार लगातार जारी है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी लगातार कई जिलों के दौरे कर रहे हैं प्रदेश के और लगातार वहां के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गुरुवार को चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन डोंगरगढ़ स्थित मां बम्लेश्वरी माता के दरबार पहुंचे और मां बम्लेश्वरी का दर्शन पूजन कर छत्तीसगढ़ की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री साय ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश की खुशहाली की मंगल कामना करने मैं माता के दरबार पहुंचा हूं। इस दौरान मुख्यमंत्री साय जैन तीर्थ चंद्रगिरी पहुंचकर ब्रह्मलीन आचार्य 108 विद्यासागर महाराज की समाधि स्थल पर भी माथा टेका। सीएम साय ने कहा कि आचार्य ने अपने जीवन काल में गौ सेवा, बालिका शिक्षा, आयुर्वेद जैसे विषयों पर समाज का मार्गदर्शन किया है। और गरियाबंद के गुरुजी भाटा में गुरुवार को सीएम विष्णुदेव साय ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस महिलाओं को साल में 1 लाख देने की बात कर रही है, लेकिन कहां से देंगे यह नहीं बता रहे हैं। कांग्रेस ने पहले भी 36 वादे किए थे, लेकिन एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। इस बार फिर धोखा देने के लिए यह वादा कर रहे हैं और इनके बहकावे में बिल्कुल ना आए। इस दौरान सीएम ने महासमुंद लोकसभा प्रत्याशी रूपकुमारी चौधरी को जिताने की अपील की। पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस के बिगड़े बोल के सवाल पर सीएम साय ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, उन्हें हार स्पष्ट नजर आ रही है। 2023 में सत्ता से आउट होने के बाद उनकी मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। सीएम के सभा में कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा, विधायक अनुज शर्मा, लोकसभा प्रभारी मोतीलाल साहू मौजूद रहे। इस दौरान मैनपुर जनपद के कई जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य धनमती यादव ने भाजपा की सदस्यता ली। उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। 2018 के विधानसभा चुनाव में 36 लुभावन वादा किए, 5 साल सरकार चलाए, एक भी वादा पूरा नहीं किए और इसलिए 2023 के विधानसभा चुनाव में सरकार से आउट हो गए। की हार निश्चित दिख रही है, इसलिए इनके जो नेता हैं उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और कुछ भी आए बाएं बोल रहे हैं। और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट छत्तीसगढ़ के दौरे पर आज रहने वाले हैं। शाम 5 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे सचिन पायलट रायपुर के और स्पेशल विमान से जगदलपुर के लिए रवाना होंगे। राहुल गांधी के दौरे की तैयारियों का यहां पर वो जायजा लेंगे। आपको बता दें कि 13 अप्रैल को राहुल गांधी बस्तर में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और तारीखों के अनाउंस होने के बाद ही लगातार जो है सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता तैयारियों में जुट गए थे। सभा का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है और इसी का जायजा लेने के लिए यानी कि तैयारियों का जायजा लेने के लिए सचिन पायलट आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे।
और चलिए बात करते हैं चैत्र नवरात्र के चौथे दिन की। तो चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जा रही है। सुबह से ही देवी मंदिरों में भक्त पहुंच रहे हैं। रायगढ़ के बूढ़ी माई मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। रायगढ़ से आपको बता रहे कि हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और हम कोशिश करेंगे कि घर बैठे ही आपको माता के दर्शन करा दे। तो चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जा रही है। इसके पहले भी आज सुबह से IBC 24 पर हम आपको माता के दर्शन करा रहे हैं। इसके पहले भी हमने आपको राजधानी रायपुर से माता के दर्शन कराए थे और अब तस्वीर आपको दिखा रहे हैं रायगढ़ से। तो चैत्र नवरात्र के चौथे दिन भी आज भक्तों की भीड़ देखी जा रही है और नवरात्रि के पूरे 9 दिन IBC 24 लगातार अपने दर्शकों को घर बैठे सुबह से ही माता के दर्शन कराता है। और इस बार भी तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आए हैं, कैसी मंदिरों में माहौल बना हुआ है इस वक्त, इसे लेकर के। अविनाश पाठक हमारे सहयोगी रायगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं किस मंदिर में इस वक्त आप मौजूद है, क्या वहाँ की महत्ता है और कैसा माहौल इस वक्त आप देख पा रहे हैं, क्योंकि चौथा दिन है, भक्तों की भीड़ आज भी देखी जा रही है। जी बिल्कुल, आज नवरात्रि का चौथा दिन है और माता के कुष्मांडा स्वरूप की आज पूजा अर्चना की जाती है। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं बूढ़ी माई मंदिर में मौजूद हूं और ख़ास तौर पर बूढ़ी माई मंदिर को रायगढ़ नगर की कुल देवी कहा जाता है और यही वजह है कि पूरे शहर के सहित आसपास के जो लोग हैं वहाँ दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। और जैसा कि नवरात्रि है तो आज सुबह से ही यहाँ पर भक्तों की दर्शन के लिए कतारें लगी हुई हैं, लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं। और पहले मैं आपको माता का दर्शन करवा दूँ कि किस तरह से आज शक्ति स्वरूपा जो है माता कुष्मांडा, वो जिन्होंने आज श्रृंगार किया हुआ है। ये मान्यता है कि जब सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी तब ब्रह्मांड की रचना जो है माता कुष्मांडा ने की थी। शक्ति स्वरूपा इन्हें कहा जाता है। तो यही वजह है कि आज विशेष श्रृंगार माता कुष्मांडा का यहाँ पे किया गया है और सुबह से ही यहाँ पे भक्त जो है वो दर्शन करने के लिए पहुँचे हुए हैं। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि एक बार कतारें आपको दिखाएं कि किस तरह से भक्त यहाँ पे दर्शन के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। पूजा अर्चना का सिलसिला जो है वो यहाँ पे चल रहा है और पूरे 9 दिनों तक जो है ये जैसे जैसे अब दिन बढ़ेगा वैसे वैसे भक्तों की भीड़ जो है वो यहाँ पे बढ़ती जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि इस बार मंदिर में पूरे 9 दिनों तक भंडारे की व्यवस्था की गई है। सैकड़ों की संख्या में भक्त यहाँ पे पहुँच रहे हैं। सीधे पंडित जी से बात करते हैं। पंडित जी, किस तरह से पूजा अर्चना चल रही है, मंदिर को लेकर किस तरह से मान्यता है? देखिए, ये बहुत प्राचीन मंदिर है, स्वयंभू मंदिर है माता रानी का। बूढ़ी माई नगर देवी यहाँ की हैं और अभी चैत्र नवरात्र का चौथा दिवस कुष्मांडा स्वरूपा में आज पूजन किया गया है। और भक्तों का देखिए आप भीड़ तो सुबह से ही लगा रहता है, प्लस भक्तों के लिए जो बाहरी आते हैं या जितने भी बाहर से आए या भक्त जितने आते हैं 11:30 बजे से यहाँ माता रानी का भंडारा चलता है। सबके लिए प्रसाद का व्यवस्था किया गया है। किस तरह से मान्यता है और ख़ास तौर पर माता कुष्मांडा के स्वरूप को लेकर कुछ बताइए कि आज दर्शन के लिए किस तरह से उसमें लाभ मिलता है, देवी के क्या मायने हैं इसमें? देखिए, कुष्मांडा जो चैत्र नवरात्र या दोनों नवरात्र में चौथा दिवस है, माता कुष्मांडा का पूजन किया जाता है। जिससे संतान की उत्पत्ति नहीं होती है, आज के दिन में यदि कुष्मांडा माता का पूजन करते हैं और संतान के लिए करते हैं तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो लोग बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। कुछ जो स्थानीय लोग हैं उनसे मैं बात करने का प्रयास भी करूंगा। आगे भी आपसे बातचीत करेंगे, लोगों से आप बातचीत वहां पर करने की कोशिश कर रहे हैं आगे भी। लेकिन इस वक्त आपने सीधे देवी माँ के दर्शन हमारे दर्शकों को घर बैठे करा दिए, इसके बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीएम विष्णुदेव साय आज 2 जिलों का दौरा करेंगे। आज सीएम साय महासमुंद और बीजापुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजापुर के भैरमगढ़ में जनसभा भी करेंगे। बस्तर में सीएम साय मेगा रोड शो करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ पीसीसी प्रभारी सचिन पायलट आज जगदलपुर के दौरे पर रहेंगे। जगदलपुर में कल होने वाली राहुल गांधी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेंगे। शराब घोटाले के मुख्य आरोपी अरुणपति त्रिपाठी को बिहार के गोपालगंज से गिरफ्तार कर लिया गया है। रायपुर लेकर पहुंची है EOW की टीम। लोकसभा चुनाव को लेकर जांजगीर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जहां 3 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई। कोरबा लोकसभा प्रभारी धर्मलाल कौशिक ने कहा कि कांग्रेस नेता हार के डर से बौखला गए हैं और देश के प्रधानमंत्री को मारने पीटने की बात कह रहे हैं। अंबिकापुर में बलरामपुर और सरगुजा जिले के बीजेपी पदाधिकारी और विधायकों की बैठक हुई। बैठक में मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी को भारी मतों से जिताना है। कांग्रेस नेता चरणदास महंत और कवासी लखमा की टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान बीजेपी ने कांग्रेस पर प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया।